आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। आवाम, हुकूमत और फ़ौज में मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लिबिया, शाम, मकबूजा कश्मीर और गजा के आवाम से पूछें। हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको, मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, पे लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। कभी भी नाउमीद ना हो, आर्मी चीफ की नौजवानों को ये तलकीन। कहा, बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया। नेशनल यूथ कन्वेंशन में नौजवानों का मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। हमारे नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया है, किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तक़सीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। मुल्क तोड़ने वालों के मुजस्मे के साथ क्या हुआ। बांग्लादेश से हमें सबक सीखना चाहिए। कौम को तक़सीम की नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। कौम यूथ कन्वेंशन से ख़िताब में कहा, मज़ीद किसी ताख़ीर के बगैर आगे बढ़ने का फ़ैसला करना है। पंजाब हुकूमत के बिजली बिलों पर रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान इदारों से मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त ना मिली। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने डिप्टी कमिश्नर का जारी NOC मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कहा, IG ने मुख्तलिफ इवेंट्स की वजह से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, NOC मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर आइनी और जमहूरियत की नफ़ी है। सिर्फ जलसा करेंगे, कोई धरना नहीं देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, आइनी और कानूनी हक को दबाने की कोशिश हो तो सख्त मुज़ाहमत होगी। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूँगा, मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। रहनुमा नून लीग अकील मलिक ने कहा, साबिक DG ISI फैज़ हमीद और बानी PTI के राबितों पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी गई। स्मार्टफोन के बजाय पुराने फ़ोन इस्तेमाल करते थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल भी मुलव्वस थे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बानी PTI के ट्रायल में तमाम सबूत रखे जाएंगे। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। साबिक चेयरमैन PTI का मुतालिबा। कहा, ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की इजाज़त दी जाए। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, बानी PTI साबिक DG ISI फैज़ हमीद के ट्रायल से मुतालिक बताने वाले कौन होते हैं। साबिक चेयरमैन PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी PTI क्या करते और कराते रहे।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी PTI बयानात से मामला मुतनाज़ बनाने के लिए कोशां हैं। फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी ज़ीरो कहते थे। लगता है बानी PTI ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशानी का शिकार है। साबिक़ चेयरमैन PTI लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। कराची वालों के लिए महंगी बिजली और भी महंगी। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में ₹3.17 तक इजाफे की मंजूरी दे दी। मई के लिए FCA की मद में ₹2.59 और जून के लिए ₹3.17 इजाफे की मंजूरी दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से अक्टूबर में, मई और नवंबर में जून की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट वसूल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम के पैसे से आवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। काश ज़्यादा पैसे होते तो ज़्यादा रिलीफ देती। किसी सूबे में कोई अच्छा काम हो रहा है तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं। मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है। सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम भी कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर चीज़ में लीड ले रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमारे लिए बिजली का बहरान बहुत संगीन है। थर से 3000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और सीधी नेशनल ग्रिड में जाती है। बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं कि कितनी बिजली सिंध के आवाम को दी जा रही है। थर में मौजूद कोयला मुल्क के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। आज से 10 साल पहले कहा, रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें। आज हमारी बात सही साबित हो रही है। 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म। अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बानी PTI और बुशरा बीबी की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना के दूसरे केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ने गैर मौसर करार। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, रेफरेंस फाइल हो चुका है। जमानत बारिश गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। IMF से बेल आउट पैकेज की मंजूरी सितंबर में मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। कुछ शराइत पूरी करना थी जो कर दी हैं। स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। सितंबर में प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। फायरवॉल का लफ्ज़ कहीं नहीं, आपने खुद बनाया हुआ है। किसने कहा ये फायरवॉल है? ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। चेयरमैन PTA ने कहा, सिस्टम ग्रे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए है। कायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग में बताया, कोई नया निज़ाम नहीं आ रहा। मौजूदा निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। हर मुल्क ने अपना एक सिस्टम लगाया है। VPN को बंद नहीं किया जा रहा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने का कहा है। पाकिस्तान आने वाली एक फाइबर ऑप्टिक ख़राब है। 27 अगस्त तक केबल ठीक हो जाएगी। कमेटी ने सेक्रेटरी IT से फायरवॉल पर तकनीकी की ब्रीफिंग तलब कर ली। ये फायरवॉल क्या चीज़ है? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। कहा, इंटरनेट में तो कई दिनों से मसला है, क्या हुकूमत को भी पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर PTA और वफाकी सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में भी इंटरनेट सुस्त होने की दरख्वास्त पर समाअत। PTI समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की सूबाई असेंबली की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू की वज़ारत दाखिला के कलमदान को भी कल अदम करार दे दिया। ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना किए। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम। नवाज शरीफ नून लीग के सदर करार। PTI चेयरमैन के नाम के बगैर सियासी जमातों के फहरिस्त में शामिल। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास। सूबे की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी मशावरत। पार्टी की तंजीमी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल।
गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की कायमा कमेटी पेट्रोलियम को ब्रीफिंग। कहा सालाना 12% के हिसाब से गैस की कमी हो रही है। कंपनियों को पैसे न मिलने से नई गैस नहीं निकाली जा सकती। नई पॉलिसी में तय किया है कि कंपनियां 20% गैस खुद बेचेंगी। नई पॉलिसी से गैस की बास्केट प्राइस बढ़ने का खदशा है। शोबा गैस का गर्दिशी कर्ज 3000 अरब के करीब पहुंच चुका। मुफ्त गैस देने का कोई कानून नहीं। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर कच्चे में दरमियानी दर्जे का सैलाब। 35 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप कश्तियों पर नकल मकानी करने पर मजबूर। टंडो आदम के करीब केनाल में शगाफ पड़ने के बाद भिट शाह रोड पर सैलाबी पानी जमा। इलाका मकीन परेशान। रुझान में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी ने घरों में तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। भूखे प्यास से मुतासिर मदद के मुंतज़िर। कोट मिठन में सैलाब में फंसे अफराद को बिजली के पोल से बहिफाजत उतार लिया गया। गुजरात को मूसलाधार बारिश ने फिर से डुबो दिया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब रहे। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। कचहरी चौक, सरगोदा रोड, रेलवे रोड समेत दीगर इलाके पानी में डूबे रहे। 1 फुट तक पानी जमा होने के बायस गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में डूबी रहीं। इस्लामाबाद के शहरी खबरदार, गैर नमूना नंबर प्लेट लगाए शीशे बदलने पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। महकमा एक्साइज के इजलास में फैसले। तकलीफ का बायस बनने वाली लाइट्स के इस्तेमाल पर भी रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। मखसूस अदारों के अलावा किसी को गाड़ी पर घूमने वाली लाइट लगाने की इजाज़त न होगी। दोबारा रजिस्ट्रेशन पर नए शेड्यूल के तहत फीस वसूल की जाएगी। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, दस्तावेज़ात की ऑनलाइन तस्दीक होगी। हुकूमत ने अपोस्टल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा किसी को अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपोस्टल एप्लीकेशन से वेरिफिकेशन का काम आसान होगा। लाहौर से रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसे के जुलूस पर पाबंदी आयद। सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी का इतलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह। शहर में 1 से 5 मरला, देहात में 1 से 10 मरला तक ज़मीन पर 15 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज पर माहाना किस्त 14,000 रुपए होगी। पहले 3 महीने 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। एक साथ 7 साल में अदा करनी होगी। मरियम नवाज ने कहा ज़मीन के लिए कर्ज चाहिए तो वो भी हम देंगे। अपना घर स्कीम को आइंदा 5 साल में पूरे पंजाब तक लेकर जाएंगे। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की सिफारिश। एक्सपोर्ट की हतमी मंजूरी इक़्तिसादी राबिता कमेटी देगी। वज़ीर सनत राना तनवीर ने कहा मुल्क में सरप्लस चीनी मौजूद है। चीनी की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। सोना महंगा बहुत महंगा। फी तोला सोने की कीमत 2,61,000 रुपए होगी। फी तोला सोना 300 रुपए महंगा होने के बाद कीमत तारीख के बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने NA 97 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI MNA सादुल्ला बलोच की कामयाबी का फैसला बरकरार। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा रिकॉर्ड से कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त 9 फरवरी को आ गई थी। जिस कागज़ पर इन्हिसार कर रहे हैं इस पर तारीख भी दर्ज नहीं। परवेज़ इलाही से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब पर 2 लाख रुपए जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नैब की दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देकर खारिज कर दी गई। कहा दरख्वास्त अदालती वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। नैब ने परवेज़ इलाही को नैब इंक्वायरी का रिकॉर्ड देने का फैसला चैलेंज कर दिया।